इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव माँ शिवा के संग में कैलाश पर विराजमान होकर नाना विधि भगवत चर्चा करते हुए बहुत समय जब बिताए, देवताओं की बार बार प्रार्थना करने पर भगवान कार्तिकेय जी का अवतरण हुआ। देवताओं के सेनापति भये और दक्षिण में जाकर तारकासुर का अंत किए। पुराणों में कथा आती है, भगवान शिव का जो तपह तेज था उसको संभालना प्रकृति के बस में नहीं रहा, इसलिए लंबे समय तक देवगणों को प्रतीक्षा करनी पड़ी कि भगवान खड़ानन का अवतरण कब होगा। जीवन में प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों का जब समन्वय होता है तो किसी संस्कृति का अवतरण होता है। प्रार्थना और पुरुषार्थ। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने करुणा की, तब आसुरी संस्कृति पर विजय प्राप्त करने के लिए देव संस्कृति स्वरूप कार्तिकेय स्वामी का अवतरण हुआ। इसलिए छंदबद्ध करते समय गोस्वामी जी ने कथा विस्तार बहुत तो कह दिया। जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि है तुम्हें ऋषिकेतु सुतकर चरित संक्षेप कहा। सब विशाल है, पराक्रम को लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि लेखनी पराक्रम को वह विस्तार नहीं देती है जो पराक्रम होता है। निंदा लिखी जा सकती है, कमजोरी लिखी जा सकती है, पराक्रम की गाथा लिखी नहीं जा सकती। भगवान भोलेनाथ मानपूर्णा की कृपा से प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जो मेरे श्री ठाकुर जी की पराक्रम की गाथा लिखी, आप दर्शन करेंगे। स्थान स्थान पर कैसी विराटता दर्शाई है बाबा ने, वर्णनातीत है। गाते ही बनता है, कहते ही बनता है, समझते बनता है। जो प्रेरणा बाबा ने गोस्वामी जी महाराज के प्रति दी करी, जो करुणा करी, आज उसी करुण कथा को, प्रेम कथा को, पराक्रम की गाथा को सुनने की भावना मां भगवती पार्वती जी के हृदय में अवतरित भई। तब कथा गंगा प्रत्यक्ष हुई। कथा श्रवण करने के लिए एक मधुर वातावरण चाहिए, शांत स्वरूप चाहिए, शांत स्थान चाहिए, हलचल रहित विहार चाहिए, सब शांत चाहिए। क्योंकि ये कथा शांत कथा है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, भगवान का ये सहज स्वरूप है सुंदरकांड में।
भगवान कैसे हैं? तो शांतम, कितना शाश्वतम। ऐसे प्रभु की कथा। आहा, बाबा बैठे कैलाश पर, परब्रह्म गिरिवरो कैलासो बट बेट विशाला सबका प्रभु गया सुख भय करो सुख निज कर
का दिव्य शिखर भगवान बहुत भावन भोलेनाथ का सदा सर्वदा काल जहां निवास है, पुण्यशाली सुकृति संपन्न जीव ही वहां उपस्थित हो पाते हैं। भगवान शिव का साक्षात्कार करते हैं, जीवन को धन्य धन्य करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।